नमस्कार, दोपहर प्राइम टाइम देख रहे हैं आप। 4 दिन के अंदर दिल्ली और एनसीआर में दूसरी बार भूकंप आया। एक बार फिर भूकंप का एपिसेंटर पड़ोसी देश नेपाल रहा। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता थी 5.4। दिल्ली के अलावा पश्चिमी यूपी और उत्तराखंड में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में बार बार जलजले क्यों आ रहे हैं? क्या दिल्ली में आ रहे सीरियल भूकंप किसी बड़े खतरे का ट्रेलर है? और दिल्ली में जो भूकंप के डेंजर जोन में आने की बात हुई है, ऐसे में अगर बड़ा भूकंप आता है तो कितनी तबाही मचेगी, और अर्थक्वेक और भूकंप का पूरा जो साइंस समझने के लिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट आप देखिए। चार दिन में 2 बार हिली दिल्ली। मैं घर के अंदर थी, मुझे ऐसा लगा जैसे धरती हिल रही है। मैं अपनी बिल्डिंग में आया था, फैन चल रहा था, एकदम देखा था फैन हिल रहा था। मैं अभी मंदिर से बाहर आ रहा था, मुझे पूरा हिल गया हूँ, पूरा झटका लगा भूकंप का। 4 दिन में 2 बार कांपा एनसीआर। क्या दिल्ली एनसीआर पर मंडरा रहा है भूकंप का बहुत बड़ा खतरा? आने वाली मुसीबत से निपटने के लिए दिल्ली एनसीआर है कितना तैयार? नेपाल में बार बार भूकंप आ रहा है और झटका पूरे उत्तर भारत में महसूस किया जा रहा है। पिछले 2 हफ्ते के अंदर दिल्ली एनसीआर में 2 बार भूकंप के बड़े झटके महसूस किए गए। 6 नवंबर की रात 1:57 पर भूकंप के झटके ने दिल्ली और एनसीआर को हिला दिया था। इस भूकंप का एपिसेंटर नेपाल था, रिक्टर स्केल पर जिसकी तीव्रता 6.3 थी। और अब 12 नवंबर को रात 7:57 पर भूकंप के झटके ने दिल्ली एनसीआर को डरा दिया। इस जलजले का एपिसेंटर भी नेपाल था, जिसकी तीव्रता 5.4 थी। नेपाल में आए भूकंप का असर उत्तर भारत के कई इलाकों में दिखा। अर्थक्वेक का झटका दिल्ली, पश्चिमी यूपी के कुछ शहर और उत्तराखंड में महसूस किया गया। ये तस्वीरें उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी की हैं। जिस वक्त भूकंप आया उस वक्त सीएम धामी पिथौरागढ़ में थे। सीएम धामी कुछ लोगों से बात कर रहे थे, इतने में ही भूकंप आ गया, जिसे वहां मौजूद हर किसी ने फील किया। झटका लगाइए, मतलब वहीं दिल्ली से सटे नोएडा, गाजियाबाद, मुरादाबाद में करीब 54 सेकंड तक पंखे और खिड़कियां हिलती रहीं। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि लोग घरों से बाहर निकलकर भागने लगे। झटकों से घबराए लोग अपने घरों और दफ्तरों से बाहर खुली जगह पर आ गए। मैं अपनी बिल्डिंग में आया था, फैन चल रहा था, एकदम देखा था फैन हिल रहा था। तो मैंने जब फैन हिलता हुआ देखा तो मुझे महसूस हुआ कि शायद भूकंप आया। तो मैं बड़ी तेजी से अपनी बिल्डिंग से नीचे उतरा और बाहर की तरफ गया। मुझे महसूस हुआ कि भूकंप बहुत स्पीड से आया है। पंखा काफ़ी तेज हिला था। मैं अपने रूम में स्टडी कर रहा था तो एकदम से मेरी टेबल हिली, मेरी चेयर हिली, तो देखा तो भूकंप। तो एकदम से मैं अपनी बिल्डिंग से बाहर आया और बस नीचे आके खड़ा हुआ हूँ तो अब पता लगा कि भूकंप आया है। मैंने दोस्तों को अपने फ़ोन करा तो सबने बताया कि हाँ भैया भूकंप आया था। मैं यहाँ केमिस्ट शॉप के ऊपर मेडिसिन ले रहा था तो बिल्कुल ऐसा लगा हल्का सा, जैसे पाँव में तो कंपन आ ही जाती है बॉडी में, तो धीरे धीरे करके जैसे कोई हवा के साथ निकलता ही चला गया। मैं अंदर बैठा हुआ था, मुझे अचानक सा मुझे लगा कि शायद मुझे चक्कर आ रहे हैं। और जब इधर भगदड़ सी मची तो मैंने पूछा और सुना तो एक्चुअली वो हकीकत में ही भूकंप था। और बिल्कुल भी उम्मीद इसलिए नहीं थी क्योंकि अभी लास्ट वीक ही गाजियाबाद में, दिल्ली एनसीआर में इस तरह की घटना हुई है। और ये दोबारा से जो भूकंप आया है इसने तो बिल्कुल हिला दिया है। हम लोग प्रकृति के साथ जरूर खिलवाड़ कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं हम लोगों को भी सोचना चाहिए इस बारे में। हम घूम रहे थे ऐसे ही और मेरे दोस्त को थोड़ा सर घूमने लगा और हमें लगा ऐसे ही होगा नॉर्मली, बट अर्थक्वेक था। मुझे चक्कर से आ रहे थे थोड़ा, मेरा भाई और मैं झूला झूल रहे थे तो ऐसा लगा मतलब कि हम गिरने वाले हैं। मैं घर के अंदर थी, मुझे ऐसा लगा जैसे धरती हिल रही है, कुछ वाइब्रेशन से हो रहा है। फिर मैंने सोचा शायद ऐसे ही होगा, लेकिन वो काफ़ी देर 15-20 सेकंड तक था तो महसूस हुआ। फिर मैं घर से नीचे आ गई हूँ ताकि सुरक्षित रहूँ।
बहुत बहुत तेज महसूस हुआ क्योंकि मैं घर में बैठा हुआ था, अपना काम कर रहा था और मैंने देखा कि एकदम से मतलब हिल रहा था। तो मैंने देखा मेरा पंखा हिल रहा था, तो मैं तुरंत भागा बाहर देखा कि काफ़ी लोग सब घर के बाहर निकले हुए थे और तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मतलब बहुत तेज झटके थे, सभी को महसूस हुए झटके। ये शाम को हम लोग बैठे थे अभी लगभग 8 बजे के आसपास, तो हल्के से भूकंप के झटके महसूस हुए। हम लोग गेस्ट हाउस में बैठे थे सभी लोग, तो देखा कि हल्का सा पंखा भी हिल रहा था। तो मैं यहाँ पे खड़ा हुआ था सिविल लाइन्स इलाके में, अचानक तकरीबन 7:58 हुए होंगे, तो जैसा लगा कि जैसे धरती ऐसे हिल रहा है कुछ। तो मैंने देखा कि टीन की आवाज़ आ रही थी। अभी कुछ दिन पहले भी भूकंप आया था, तो मुझे तुरंत क्लिक हुआ कि भूकंप ही होगा। अभी हम गेस्ट हाउस में ही थे, अभी 2 मिनट के लिए बाहर आके निकले थे। 1 मिनट में गाड़ी बैक कर ही रहा था, हल्का सा स्मेल सा गाड़ी का डिस्बैलेंस होता है ऐसा फील हुआ, मगर एहसास हुआ कि कोई भूकंप का टाइप का झटका था। भूकंप का सबसे ज्यादा खतरा दिल्ली और एनसीआर पर मंडरा रहा है। दिल्ली को लेकर आशंका जताई गई है कि यहाँ कभी भी 7 से ज्यादा तीव्रता का भूकंप आ सकता है, जो कि बहुत ज्यादा तबाही मचा सकता है। 7.9 तीव्रता का भूकंप कितना खतरनाक हो सकता है, इसका अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि नेपाल में 2015 में भूकंप ने तबाही मचाई थी, जब रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.8 मापी गई थी। करीब 9,000 लोगों ने जान गंवाई थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में अगर 6 से ज्यादा तीव्रता का ज़लज़ला आया तो बड़े पैमाने पर तबाही मच सकती है। दिल्ली और एनसीआर में आधे से ज्यादा इमारतें इस तरह के झटके नहीं झेल पाएंगी और घनी आबादी होने की वजह से बड़ी तादाद में जान भी जा सकती है। अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते, अर्थक्वेक को स्टॉप भी नहीं कर सकते। ये नेचुरल प्रोसेसेस है, जैसे कि जिस तरह से सीयरिंग और बियरिंग स्ट्रेंथ रॉक का एक्सीड हो जाएगा स्ट्रेस एक्युमुलेशन, तो रॉक टूट जाएगा। जैसे हम लोग कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में कि अर्थक्वेक इज द हार्ट अटैक ऑफ द अर्थ। जिस तरह से हार्ट अटैक का आपको सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर बढ़ गया तो हार्ट कोलैप्स कर जाता है, उसी तरह से ये सीयरिंग बियरिंग स्ट्रेंथ जब बढ़ जाएगा तो रॉक टूटेगा। इसलिए ये अर्थक्वेक आया तो फ्यूचर में कितने अर्थक्वेक होंगे ये कहना ठीक नहीं है। जहां जहां पर सीयरिंग और बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रॉक एक्सीड करेगा स्ट्रेस एक्युमुलेशन का, वहां रॉक टूटेगा। ये है, और ये ऑलरेडी डिमार्केटेड है इंडिया में या वर्ल्ड में कि हमारा हिमालयन जोन जो है जोन 5 में पड़ता है, हजार्ड जोन में। भूज एरिया हमारे 5 जोन में पड़ता है, जबकि वहाँ कोई भी सबडक्शन कोलिजन नहीं है। लेकिन वहाँ के मटेरियल की जो हेट्रोजिनिटी है वो किस तरह से किस स्टेज पर रॉक टूटता है, ये बहुत ज्यादा वहाँ पर होता है। उसी तरह से अंडमान निकोबार का, तो हमने ऑलरेडी आपको अलार्म दे चुके हैं कि कौन जोन इंडिया का ज्यादा अर्थक्वेक प्रोन जोन है, नंबर 1। और इसको तो आप अलार्म सिस्टम की जो यहाँ पर बात चल रही है कि अलार्म कब होता है, अर्थक्वेक होने के बाद हम अलार्म देंगे, तो उसका रेस्पॉन्स टाइम भी फ्यू सेकंड हो सकता है, कुछ मिनट भी हो सकता है, डिपेंडिंग कहां पर हुआ, कितना एपिसेंट्रल डिस्टेंस पर हुआ है। लेकिन आपको हमने मेजर अलार्म तो दे चुका है कि हिमालय में अर्थक्वेक होगा, आप जाके कुछ करिए। तो अपने स्ट्रक्चर को सेफर बनाना है। सबसे पहला ये है, मैसेज ये है कि पब्लिक को जो अर्थक्वेक प्रोन जोन में रह रहे हैं उनकी स्ट्रक्चर जो है भूकंप रिस्क, भूकंप के जो खतरा का अवरोधी होना चाहिए, माने भूकंप रिस्क रेजिलियंट स्ट्रक्चर होना चाहिए। दिल्ली में भूकंप का सबसे ज्यादा खतरा कहां है ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले समझ लीजिए कि नेपाल से लेकर पूरे उत्तर भारत में बार बार भूकंप क्यों आ रहे हैं। देखिए, हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है, तो हिमालय की उत्पत्ति हुई है भारत के यूरेशिया से टकराने के कारण, और यह टकराने की जो घटना है पिछले 20-30 लाख साल से, करोड़ों वर्ष से चल रही है। भूकंपों के कारण ही हिमालय का निर्माण हुआ है। करीब 1 करोड़ भूकंप आए होंगे तब हिमालय का निर्माण हुआ, और अभी हिमालय निर्माण की प्रक्रिया में है। यह भूकंप पहले भी आए थे, आज भी आए हैं और आते भी रहेंगे, क्योंकि भारत के यहाँ पर टकराने की घटना पूरी अभी नहीं हो पाई है। ये और भी टकराने का है, कुछ दरारें हैं, उन्हें और भी गहरा होना है, और उन दरारों के सहारे सक्रियता भी और भी बढ़ने वाली है। आसान शब्दों में कहा जाए तो भारतीय प्लेट यूरेशिया का प्लेट से टकरा रहा है, और ये टकराते टकराते हिमालय और भी ऊंचा होगा और भूकंप की घटनाएं और भी तेज होगी। हिमालयन रेंज में हलचल हो रही है और जमीन दिल्ली एनसीआर की हिल रही है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक दिल्ली और एनसीआर में बार बार भूकंप आने की बड़ी वजह इसका हिमालयन रेंज में आने के अलावा यहाँ का घटता ग्राउंड वाटर लेवल, तेजी के साथ बन रही हाई राइज इमारतें और लगातार हो रहे अंडरग्राउंड निर्माण भी हैं। ये जो हमारे जो देश की जो भौगोलिक पोजीशन है,
वो एक जैसे मैं नॉर्थ इंडिया के लिए अगर बात करूं तो वो एक तरफ हिमालय के फुट हॉल में है, मींस हिमालय की तरफ है, और दूसरी तरफ देखा जाए तो थार डेजर्ट, जो कि डेजर्ट सूखा है। तो जो दिल्ली और नॉर्थ इंडिया की जो लोकेशन है वो इतना स्ट्रेटेजिकली एक इंडिफरेंट है, जैसे कि एक तरफ सूखा है और एक तरफ पहाड़ है जहाँ पर के बर्फ है और टेम्परेचर कम है। दूसरा जो 5 तरह के जोन्स होते हैं अर्थक्वेक के पर्सपेक्टिव में, तो जोन 4, तो जोन 4th एंड 5th वाला जो एरिया है वो जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश का भाग और हमारे नॉर्थ ईस्ट तक जाता है। नॉर्थ ईस्ट पूरा का पूरा जोन 5 में आता है। तो अभी जैसे कि नेपाल अगर देखा जाए तो नेपाल एक देश अलग है, लेकिन ज्योग्राफिकली तो एक जैसा ही है उसका जो एरिया है, ये वहां पर आता है और कम से कम 300 किलोमीटर तक या 400 किलोमीटर तक इसका इफेक्ट पड़ता है ट्रेमर्स का। यानी जब भी नेपाल में भूकंप आएगा, हिमालय के नीचे उथल पुथल होगी, दिल्ली और एनसीआर में झटके महसूस होंगे। एक हफ्ते में दिल्ली और एनसीआर ने भूकंप के 2 झटके झेले हैं। अभी यहाँ आफ्टर शॉक्स का खतरा बना हुआ है। क्या अगले 24 घंटे में आफ्टर शॉक्स और आ सकते हैं? ये जब भी मेन शॉक होता है 24 आवर्स आर वेरी क्रिटिकल, क्योंकि 24 आवर्स में जो भी मेन शॉक से जो एनर्जी रिलीज हुआ है वो कहीं जाके एक्यूमुलेट हुआ है, और उस एक्यूमुलेशन से यदि ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड यदि कोई रॉक है और उसमें यदि ट्रिगरिंग ये फैक्टर होता है तो टूटता है। तो 24 आवर्स हम उसको ऑब्जर्वेशन में रखते हैं कि ये आफ्टर शॉक उस रप्चर इन्फ्लुएंस जोन में हो रहा है कि नहीं। ऐसे तो हर जगह अर्थक्वेक हो रहा है, लेकिन ऑल आर नॉट आफ्टर शॉक। ये वहीं होना चाहिए जहां इसके रप्चर डायमेंशन है। लेकिन 24 घंटों के बाद में पैनिक नहीं होना जी। यदि आफ्टर शॉक आता है ये पैनिक नहीं होना, क्योंकि इट वाज द शोइंग द पैटर्न ऑफ द रिलीज ऑफ द स्ट्रेस एनर्जी। भूकंप के लिहाज से देश को 5 सिस्मिक जोन में बांटा गया है, जबकि दिल्ली को 3 जोन में बांटा गया है। पहले समझिए भूकंप के 5 जोन में सबसे डेंजर जोन कौन सा है और दिल्ली किस सिस्मिक जोन में आती है। भूकंप के हिसाब से सबसे खतरनाक जोन है जोन नंबर 5। इसमें कश्मीर के कुछ इलाके, पश्चिमी और मध्य हिमालय के हिस्से, उत्तर और मध्य बिहार के क्षेत्र, नॉर्थ ईस्ट के इलाके, कच्छ का रण और अंडमान निकोबार के द्वीप समूह आते हैं। लेकिन अगर बात करें देश की राजधानी दिल्ली की, तो दिल्ली एनसीआर का इलाका सिस्मिक जोन 4 में है। दिल्ली हिमालय के पास है, जो भारत और यूरेशिया जैसी टेक्टोनिक प्लेटों के मिलने से बना था। जोन 4 की गिनती हाई डैमेज रिस्क एरिया में होती है। इस जोन में पूरा दिल्ली, पश्चिमी यूपी, नॉर्थ पंजाब, बिहार और बंगाल के कई इलाके, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र आते हैं। एक्सपर्ट्स ने भूकंप के लिहाज से दिल्ली को 3 जोन में बांटा है, जिसमें यमुना नदी के किनारे के ज्यादातर इलाके, उत्तरी दिल्ली का कुछ हिस्सा और दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली का थोड़ा हिस्सा सबसे डेंजरस जोन है। दिल्ली में भूकंप से जिन इलाकों में सबसे ज्यादा तबाही मच सकती है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का नॉर्थ कैंपस, सरिता विहार, गीता कॉलोनी, शकरपुर, पश्चिम विहार, वजीराबाद, रिठाला, रोहिणी, जहांगीरपुरी, भवाना, करोल बाग, जनकपुरी है। भूकंप से दूसरे नंबर पर जहां ज्यादा खतरा है उस इलाके में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बुराड़ी और नजफगढ़ आता है। राजधानी का तीसरा हाई रिस्क वाला इलाका पूर्वी और लुटियंस दिल्ली है। लुटियन जोन में संसद, मिनिस्ट्री और वीआईपी लोगों के घर आते हैं। अब भूकंप आता क्यों है ये भी समझ लीजिए। दरअसल धरती के अंदर 12 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। जब ये प्लेटें आपस में टकराती हैं तो इनसे जो ऊर्जा पैदा होती है, जिस जगह पर ये प्लेट्स टकराती हैं उसे फॉल्ट लाइन कहते हैं। टकराव की वजह से उसके कोने मुड़ने लगते हैं। ज्यादा दबाव के चलते प्लेट्स टूटने भी लगती हैं, जिसकी वजह से पैदा हुई एनर्जी बाहर निकलती है और उसी एनर्जी की वजह से पैदा हुआ डिस्टर्बेंस भूकंप की वजह बनता है। वहीं जमीन की सतह के नीचे जहां पर चट्टानें आपस में टकराती या टूटती हैं, उस जगह को भूकंप केंद्र यानी एपिसेंटर कहा जाता है। दिल्ली में लगातार आ रहे भूकंप का एपिसेंटर नेपाल है, जहां अप्रैल 2015 के बाद 6 नवंबर 2022 में आए भूकंप से कई लोगों की जान चली गई थी। दिल्ली में भी अब लोगों को इसी बात का डर सता रहा है कि अगर भूकंप की तीव्रता 6 पार कर गई तो क्या होगा।
एक रिपोर्ट के मुताबिक रिक्टर स्केल पर अगर भूकंप की तीव्रता 6 से लेकर 6.9 रही तो बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल को काफी नुकसान पहुंच सकता है। कच्चे घर गिर सकते हैं। वहीं अगर तीव्रता 7 से 7.9 रही तो इलाके में भारी नुकसान हो सकता है। पूरी की पूरी बिल्डिंग गिर सकती है। भूकंप की तीव्रता 8 से 8.9 हुई तो सुनामी का खतरा रहता है। इमारतें और पुल ताश के पत्तों की तरह ढह सकते हैं। तीव्रता अगर 9 से ज्यादा हुई तो इतनी बड़ी तबाही मचेगी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कुछ जानकार कहते हैं कि भूकंप को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन इसके असर को घटाया जरूर जा सकता है। जब आप तैयार नहीं होते हैं और जब तैयार हो जाते हैं यहाँ पे कि मालूम है कि हाँ भूकंप अभी आने वाला है, तो नुकसान नहीं होता है, तो वहां पर आर्टिफिशियली भूकंप को तैयार किया जाता है और इस कारण से लोग सेफ रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं कि भूकंप नहीं आएगा। और हर एक 3 साल 4 साल पर एक बार भूकंप वहां पर लाया जाता है। तो मनुष्य ये काम कर सकता है। मनुष्य दूसरा जो काम कर सकता है वो ये कर सकता है कि अपने आप को समायोजित कर ले, अडॉप्ट कर ले। और जो तीसरा काम कर सकता है कि पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाए, क्योंकि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की वजह से जो हिली एरियाज है, पर्वतीय भाग हैं, पर्वतीय भागों में जो ढाल हैं वो ढाल बिल्कुल अस्थिर हो जाते हैं और भूकंप उसे क्या करता है, अग्रेवेट करता है, उसे बढ़ा देता है। तो यह 3 काम हम लोग कर सकते हैं। भूकंप कभी भी आ सकता है और बड़ी से बड़ी तबाही मचा सकता है। ऐसे में जरूरत है साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसके असर को कम करने की। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।